फ्रेंड्स, हमने 500 रुपए के अंदर आने वाले टॉप 5 हेडबैंड का वीडियो बना लिया, नेकबैंड का वीडियो बना लिया और अब बारी है 500 रुपए के आसपास आने वाले सबसे अच्छे ईयरबड्स के बारे में। तो वीडियो उन लोगों के लिए जो एक अच्छा सा और सस्ता सा ईयरबड खरीदना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज धीर कुमार। वेलकम वन सेकंड टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ खुराफाती प्रॉपर्टी के। फ्रेंड्स, आपने हमारे टॉप 5 की रेंज में यानी कि 500 रुपए के अंदर आने वाले हेडफोन के वीडियो देख लिए, नेकबैंड की वीडियो देख लिए और अब मैं 500 रुपए के आसपास आने वाले जो ईयरबड्स हैं उसके बारे में आपको ये वीडियो लेकर आया। आपको दोस्तों एक बात बता दूं कि मैंने कोशिश की थी 500 रुपए से नीचे आने वाले जो ईयरबड्स हैं उनके बारे में वीडियो बनाऊं, पर उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि उस पर इतने डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए। तो मैंने कोशिश की है कि आपके लिए 500 रुपए से लेकर 800 रुपए तक के बीच में आने वाले अच्छे ईयरबड्स कौन से हैं उनकी डिटेल्स आपको दूं और उनका एक्सपीरियंस करके आपको बताऊं। फ्रेंड्स, ये वीडियो पिछले कई वीडियोस की तरह बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बनने वाला है, इसलिए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बताऊं इनके डिटेल्स के बारे में, मैं आपको बता दूं कि जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ईयरबड्स खरीदने जाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज देखनी चाहिए। सबसे पहले आता है उसका डिजाइन। दो तरह के डिजाइन आपको देखने को मिलते होंगे। जैसे कि दोस्तों दो डिजाइन होते हैं, एक स्टेम और एक स्टेमलेस। स्टेम यानी कि जिसके अंदर आप देखते हैं एक छोटी सी डंडी सी होती है, यानी कि छोटी इतनी सी जो है डंडी लटकी हुई होती है, उसको स्टेम डिजाइन बोलते हैं। और जिसमें वो डंडी नहीं होती है, जो वो पाइप सा नहीं होता है, उस ईयरबड को कहते हैं स्टेमलेस। तो ये स्टेमलेस और स्टेम वाले जो अलग अलग क्वालिटी के होते हैं और अलग अलग डिजाइन के होते हैं, इन दोनों के अलग अलग ही फायदे होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो स्टेमलेस होते हैं उसको आप अच्छी तरह से अंदर फिट कर सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं तो वो जो है गिरते नहीं है, उनका गिरने का जो खतरा है वो कम होता है। जो स्टेम वाले होते हैं यानी कि जो डंडी वाले होते हैं, उनका फायदा ये होता है कि उनका जो माइक्रोफोन जो होता है वो आपके जो मुंह के ज्यादा करीब होता है, इससे आप अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आप देखेंगे अपने ईयरबड्स में वो ये कि उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, यानी कि आपकी डिवाइस से कितनी अच्छी तरह से कनेक्ट हो रहा है, कितनी फास्ट कनेक्ट हो रहा है, कितनी रेंज में कनेक्ट हो रहा है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। और ये अगर अच्छी तरह से आप उसे फिगर आउट कर लेते हैं तो आपको ईयरबड खरीदने में आसानी होगी। तीसरी चीज ये है कि उसका जो बॉक्स है वो कैसा है। कई बार हमें ईयरबड्स के बॉक्स ऐसे मिलते हैं कि एक बार उन्हें खोलने के बाद दोबारा बंद करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा गैप रह जाता है, चार्जिंग में दिक्कत होती है या फिर उसको एक जगह रखने में दिक्कत होती है, वो घूमते रहते हैं, गोल गोल से होते हैं, तो इससे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अलग चीज दोस्तों अगली ये है कि इसकी जो बैटरी लाइफ है वो क्या है और चार्जिंग किस तरह से होती है, यानी कि पुराने टाइप का चार्जर लगता है या नए टाइप का चार्जर लगता है, ये आपको देखना है। बैटरी लाइफ कितनी है, यानी कि इसके जो बॉक्स की जो बैटरी लाइफ है, जो प्लेबैक टाइम है वो कितना है और जो आपके ईयरबड्स है उसकी जो बैटरी लाइफ है वो कितनी है, ये आपको नोटिस करनी होती है। अगली चीज जो है वो होती है नॉइस कैंसिलेशन, यानी कि आपकी डिवाइस को जब आप यूज करते हैं तो उसका नॉइस कैंसिलेशन सिस्टम कैसा है, ये भी आपको देखना होता है। अब जो लास्ट चीज किसी भी ईयरडॉप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो ये कि आपको ये देखना होता है उसकी साउंड कैसी है, यानी कि बेस कैसा है, म्यूजिक किस तरह का आप सुन सकते हैं उसके अंदर, कितना लाउड है, कितना आपके कानों को पिच कर रहा है और कितना ज्यादा आपको परेशानी हो रही है या फिर आप अच्छा फील कर रहे हैं, ये आपको देखना होता है और इसीलिए ही ईयरबड्स खरीदे जाते हैं। तो दोस्तों जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने पहले ईयरबड्स से। सबसे पहले हमारे पास स्काईनोट की तरफ से ये TWS L21। एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा इस वीडियो को देखते हुए कि कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है कि आपको सस्ता मिल रहा हो परंतु उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन हो, यही चीजें हमें ढूंढनी होती है। जरूरी नहीं है कि कोई ब्रांडेड चीज ही आपको बहुत अच्छी लगे। तो इसी रेंज में हमारा पहला जो प्रोडक्ट है वो TWS L21 है। हालांकि स्काईनोट इस पे लिखा नहीं हुआ है, इस पे थोड़े से डिटेल्स बताए गए हैं किस तरह का है, इसमें ड्राइवर्स वगैरह क्या है। खास बात यह है कि मेरे को यह बताना है कि ये इसकी जो साउंड है वो कैसी है। चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। जब इसे खोलते हैं यहाँ पर तो हमें कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है और इसमें इसकी चार्जिंग केबल है। फ्रेंड, जब आप इसे ऐसे खोलेंगे यहाँ से तो इस तरह का कुछ आपको प्रोडक्ट मिलेगा और इसी के अंदर ये दोनों ईयरडॉप्स मिलेंगे। ईयरडॉप्स का जो साइज है थोड़ा सा बड़ा है और देखने में अच्छा लग रहा है। मैंने इसको अच्छी तरह से यूज किया। फ्रेंड्स, इसको यूज करने पे पहले तो मुझे शौक लगा कि मेरे को लगा कि सस्ते हैं, कोई अच्छी ब्रांडिंग भी नहीं हुई है और पैकेजिंग भी बड़ी सो है। बट मैंने जब इसे यूज किया तो जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है उससे ज्यादा ये काम कर रहे हैं। म्यूजिक की दोस्तों अगर बात की जाए तो अगर आप 50-60 की वॉल्यूम में इसको सुनते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आप म्यूजिक को अप्रिशिएट कर सकते हैं। बेस जो है इसका अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा सा अच्छा है, यानी कि
10 में से अगर 1 to 10 के रेंज के बीच में देखा जाए तो आपको इसके 6 नंबर देने होंगे और ये बहुत अच्छी चीज़ है इस रेंज में। रेंज इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये आता है लगभग 550 रुपीज़ का और 550 में आपको इस तरह की चीज़ मिल रही है। साउंड की क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छा है। हालांकि इसका जो बॉक्स है बहुत शानदार नहीं है, बट बॉक्स में जो आप चीज़ देख रहे हैं जिसके अंदर आप इसे चार्जिंग करते हैं बहुत ईजिली चार्जिंग कर सकते हैं। माइक्रो एसडी केबल से ये चार्ज होता है। इसका जो अपर पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट है और नीचे का जो पार्ट है वो है मैट फिनिशिंग में आया हुआ है और इसमें जो लाइट्स वगैरह है उसको आप ऊपर से देख सकते हैं। तो इसकी कॉल कनेक्टिविटी की बात की जाए, रेंज की बात की जाए या फिर म्यूजिक की बात की जाए तो ओवरऑल ये अच्छा है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो अमेजोन पे ये आपको मिलता है स्काई नोट की तरफ से लगभग 550 रुपीज में। एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें हालांकि स्काई नोट नहीं लिखा हुआ है, बट मैं आपको जो लिंक दूंगा वो उसी प्रोडक्ट का दूंगा जो कि मैंने खरीदा है, ताकि आप एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट खरीदें कि अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो भी एक सरप्राइजिंग प्रोडक्ट है जो कि मैंने इसे यूज किया है। ये मिलता है आपको मेटलैक की तरफ से, हालांकि इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे बहुत अच्छी तरह से नहीं आती, METLEK, और इसकी जो पैकेजिंग है वो सो है। जब इसे आप खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है प्रोडक्ट मिलेगा इसके अंदर, और पैकेजिंग बहुत खास नहीं है। इसमें चार्जिंग केबल मिल जाएगी और इसके एक्स्ट्रा ईयर टिप्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है इसकी। जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है, यहाँ पर आपको इस बॉक्स में ऑन एंड ऑफ का भी स्विच मिल जाएगा, जैसे इसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे अब ऑफ कर दिया तो ये ऑफ हो गया, तो ये सिस्टम आपको इसके अंदर मिलेगा। अभी तक मेरे को किसी भी ईयरबड्स में नहीं मिला है ये सिस्टम। जब आप इसे खोलेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा और उसके बाद आपको इसे यूज़ करना है, अपने कानों में लगा लीजिए अच्छी तरह से। जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको म्यूजिक कैसा सुनने को मिलेगा ये पहले मैं आपको बताता हूं। जो इसका बेस है ना वो इसके रेंज से भी अच्छा है, यानी कि अगर आप 60-70 की वॉल्यूम में से सुन रहे हैं तो इसका बेस बहुत ही ज्यादा ऊपर के सामने आता है और सरप्राइजिंगली अच्छा बेस है। जो मैंने आपको बात बताई थी कि हो सकता है कि सस्ते प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छे निकल जाएं ब्रांडेड से या ब्रांडेड के मुकाबले, तो ये जो प्रोडक्ट है आपको मिलता है 550 में और उस रेंज में इसका म्यूजिक बहुत बेहतरीन है, बेस अच्छा है, कॉल कनेक्टिविटी अच्छी है। कॉल कनेक्टिविटी के साथ साथ इसकी रेंज भी अच्छी है। जब इसे बात करते हैं या फिर आप म्यूजिक सुनते हैं तो उसकी जो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप बेस का म्यूजिक सुनिए, आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनिए या फिर आप स्लो म्यूजिक सुनिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। 15 आवर्स का प्लेबैक टाइम आपको मिलता है। इसमें आप गेमिंग जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं या फिर क्लासिकल म्यूजिक सुन सकते हैं, बेस वाले म्यूजिक जो है अच्छी तरह से सुन सकते हैं। फिर कॉल को पिक करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए या फिर आपको म्यूजिक को सुनने के लिए, पॉज करने के लिए ईयरबड्स को ही टच करके अपना जो है कंट्रोल आप कर सकते हैं। यहां पर वो कंट्रोल करने के लिए दोनों बटन दिए गए हैं। यहां पर बटन यानी कि प्रॉपर्ली आप इसे प्रेस करेंगे तो आप कॉल पिक कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, म्यूजिक है उसको पॉज वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज इसके अंदर दी गई है। ये आता है 5.0 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ और इसका जो ड्राइवर है वो है 10 mm का, जिससे इसका जो बेस है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। ये ईयरबड्स हैं, इसकी जो प्लेबैक टाइम है वो लगभग है 4 घंटे का, यानी कि 4 आवर्स आप कंटिन्यूसली इसमें सुन सकते हैं। इसको आप एक बार अपने डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं तो इसको आपको बार बार उस डिवाइस से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इसको बॉक्स के अंदर से निकालते हैं, इसके केस के अंदर से निकालते हैं, ये आपके डिवाइस के साथ जो लास्ट पेयर डिवाइस है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। अगली चीज दोस्तों ये कि ये इसको आप मोनो भी यूज कर सकते हैं। मोनो का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ इसका एक ही ईयरबड यूज करना चाहते हैं यहां पर या यहां पर, तो आप सिर्फ उससे भी म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर कॉल वगैरह अटेंड कर सकते हैं। ये चीज इसके अंदर आपको मिलती है। इतनी सारी बेहतरीन चीजों के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ ये आपको अमेजॉन पे मिलता है लगभग 550 रुपीज में। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, अपने रेंज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं पीटॉन की तरफ से आने वाला जबरदस्त ईयरबड, जो कि है बेस बर्ड्स B21 के नाम से। जो इसका मॉडल नंबर है वो ये है। यहां पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसकी दी नहीं गई है, बट आपको ये बताया गया कि इसका जो ड्राइवर है वो है 10 mm का और ब्लूटूथ जो है इसमें 5.2 की कनेक्टिविटी के साथ आता है। 24 आवर्स की जो इसमें प्लेबैक टाइम है आपको मिलता है, अब तक का सबसे ज़्यादा है केस के साथ। ईयरबड को चार्ज करने में आपको लगभग 1 घंटा लगेगा और केस को पूरी तरह से चार्ज करने में आपको 1.5 घंटा लगेगा। और इसके अलावा जो है इनपुट आपको मिलता है वो Type-C वाला मिलता है, जो कि अलग है, डिफरेंट है। ये तो चीज़ें दोस्तों होगी इसके अंदर। अब इसको खोल के मैं बताता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसे है। तो कुछ इस तरह का आपको ये केस मिलता है जिसमें ऊपर जो है वो ग्लोसी फिनिशिंग है और यहाँ पर नीचे मैट फिनिशिंग है। पीछे आप यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट देख रहे होंगे। जब आप इसे ऐसे खोलेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ईयरबड्स मिलते हैं और इसकी जो क्वालिटी है दोनों की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी
और डिफरेंट सी लग रही है। फ्रेंड्स ये ईयरबड्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन और अच्छे डिज़ाइन के साथ है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब डिज़ाइन चेंज होता है तो ये भी देखना होता है कि वो कानों में अच्छी तरह फिट हो जाते हैं या नहीं। तो मैं इसको जब यूज़ कर रहा था ऐसे, तो मैंने एक चीज़ देखी कि अच्छी तरह से कानों में फिट हो गए हैं, बट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप रनिंग कर रहे हैं तो आपके कानों से हल्का सा स्लिप हो जाए, बट इतना भी नहीं है कि आप इसे जिम में ना यूज़ कर पाएँ या फिर आप चलते वक्त ना यूज़ कर पाएँ। इसको अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। साउंड क्वालिटी दोस्तों इसकी बैलेंस है। बैलेंस का मतलब अगर आप इसको ज़्यादा वॉल्यूम में भी सुनते हैं, हाई वॉल्यूम में भी सुनते हैं, तो आपको बैलेंस आवाज़ ही सुनाई देगी, अच्छी आवाज़ सुनाई देगी। आपके कानों में दर्द नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा नहीं थोड़ा सा कम करके सुन ले। ये चीज मैंने इसमें नोटिस की। अगर बेस की बात की जाए तो पिछले जितने भी अभी तक हमने ईयरबड्स अनबॉक्स किए बताए उससे थोड़ा सा ऊपर है। आउट ऑफ 10 इसको 7 नंबर दे सकते हैं। बेस इसका अच्छा है, हर तरह का म्यूजिक आप इसमें सुन सकते हैं। जब हम बेस की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिक उसके अंदर होता है या फिर इंस्ट्रूमेंटल के अंदर जो चीजें आती हैं वो जो बारीक चीजें हैं वो आपको इसके अंदर सुनाई देंगी। फ्रेंड्स आपका अपना एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बेहतरीन हो सकता है, चाहे आप म्यूजिक सुने या फिर कॉल पे बात करें, आपको आवाज बहुत अच्छी आएगी। बट जो सामने वाला है जिससे आप बात कर रहे हैं इन ईयरबड्स के थ्रू, वहां तक आपकी आवाज बहुत अच्छी नहीं आ रही, थोड़ा सा उसमें नॉइज जो है वो ऐड हो गया आता है, तो नॉइज कैंसिलेशन बहुत शानदार नहीं है। आप किसी भी ईयरबड्स को यूज करते हो उसके अंदर एक TSA पॉइंट होता है, यानी कि जहां पर आपको जाके टच करना होता है और उसके बाद आपकी टैपिंग के अकॉर्डिंग ही जो है फंक्शंस काम करते हैं, और ये वेरी करता है अलग अलग ईयरबड्स पे। जैसे कि इसके अंदर अगर आप एक बार टैप करेंगे तो आप कॉल को कनेक्ट कर सकते हैं, डबल टैप करने के बाद कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं, और ये आप दोनों ही तरफ कर सकते हैं। ये आपको पेट्रॉन की तरफ से अमेजोन पे मिलता है लगभग 775 रुपीज में, और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। ऊपर की रेंज में आने वाला हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो है सिस्का की तरफ से, सिस्का सोनिक बर्ड्स IEB450। इसका कुछ इस तरह की अच्छी सी बेहतरीन पैकिंग में आपको मिलता है। यहाँ पर सारे आपको डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे कि इसका जो ईयरबड्स जो आ रहे हैं उनका प्लेबैक टाइम है 4 आवर्स का, और इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो है टाइप C, IPX4 सर्टिफाइड है, यानी कि स्प्लैश प्रूफ तो है ही, साथ ही साथ जो इसके ड्राइवर हैं वो भी 10 mm के हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं इसमें अच्छी हैं। तो यहाँ पर 2 बारकोड दिए गए हैं जिससे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, यानी कि ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको मिला है या नहीं, डिवाइस है उसका रजिस्टर कर सकते हैं ताकि 6 महीने या साल की जो भी गारंटी वारंटी है इसमें आपको मिल सके। जब आप इसे ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का बॉक्स के अंदर ये केस मिलता है, यहाँ पर ब्लैक कलर का। ये एक चार्जिंग केबल है, छोटा सा है, अच्छा सा है, देखने में बहुत बेहतरीन लग रहा है। चार्जिंग पोर्ट इसका नीचे दिया गया है, इसको आप ऐसे खड़ा कर सकते हैं, शायद ये खड़ा हो जाए पर कोई बात नहीं, पर इसको आप ऐसे भी रखेंगे तो भी अच्छी तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह के 2 ईयरबड निकलते हैं। यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह का स्टेम वाला है, ये स्टेम वाला है। जो ईयरबड्स आते हैं उसमें इसका जो डिज़ाइन है वो अलग है, ये बहुत अच्छी तरह से अंदर फिट होने वाला डिज़ाइन नहीं है, बट आप देख लेते हैं कि फिट होता है या नहीं। जब आप इसे ऐसे लगाएंगे, देखिए मैंने लगा दिया है, और ट्रूली स्पीकिंग दोस्तों ये थोड़ी सी मेहनत करने के बाद अच्छी तरह से, ये वाला नहीं हुआ, एक मिनट, हाँ अच्छी तरह से फिट हो गया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको आप किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप जब रनिंग करेंगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इन ईयर वाले नहीं है, क्योंकि इसको आगे जो आप देख रहे होंगे कि कई सारे ईयरबड्स जो कि आपने पहले ही देखे हैं उसमें आगे की तरफ थोड़ा सा ड्राइवर बड़ा होता है जिससे वो अंदर की तरफ अटक जाता है, वो इसमें नहीं है, तो आप इसमें रनिंग करते हुए इसे यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप हल्की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी इसकी, चाहे आप इस बॉक्स की लगाइए चाहे इन दोनों की लगाइए, बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छी है, और इसकी जो साउंड है वो बहुत बेहतरीन है। ये IPX4 की रेटिंग के साथ आता है, और 20 आवर्स का इसका इन केस जो है वो प्लेबैक टाइम है, यानी कि केस एक बार चार्ज होने के बाद इसे आप जब बार बार यूज़ करेंगे तो लगभग 20 आवर तक इसे आप यूज़ कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी जो है इसकी, अगर हम बेस की बात करें तो आउट ऑफ 10 यानी कि 1 to 10 के बीच में इसको सिर्फ मैं 6 नंबर दूंगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसका बेस डाउन चला गया या फिर पिछले वाले हमारे जो ईयरबड्स हैं उससे कम है। बेस बहुत बैलेंस है, आवाज़ बहुत शानदार है। हालांकि सिस्का जो है वो LED बल्ब या बल्ब्स वगैरह
जो इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती हैं सिस्का की तरफ से। ईयरबड्स में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया है, जो म्यूजिक है उसको अच्छी तरह से बैलेंस रखने में वो सक्सेसफुल हुए हैं। चाहे आप वॉल्यूम हाई पे भी सुनेंगे तो भी म्यूजिक आपको बैलेंस मिलेगा। आप हर तरह का म्यूजिक सुन सकते हैं। अगर आप लो बेस सुन रहे हैं तो भी आपको अच्छा लगेगा, अगर आप हाई बेस भी सुनते हैं तो भी आप इससे निराश नहीं होंगे, आप सेटिस्फाइड ही रहेंगे। फ्रेंड्स बस इसको मैंने 6 नंबर इसलिए दिए आउट ऑफ 10 क्योंकि इसका बेस जो है थोड़ा सा कम है बट बैलेंस है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि अलग अलग तरह के जो व्यूअर्स होते हैं, अलग अलग तरह के जो लिसनर्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। तो ये जो है उन लोगों के लिए जो कि सूदिंग म्यूजिक सुनते हैं, क्लासिकल म्यूजिक सुनने वालों के लिए बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स अब बात करें अगर नॉइस कैंसिलेशन की, तो यहां पर भी वही प्रॉब्लम है। आपको आवाजें खुद तो अच्छी आ रही है, आपको म्यूजिक अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है, बट जो सामने वाले का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा खास नहीं है। उसको जो आपकी आवाज है वो मिक्स जा रही है, आसपास की आवाज जो है वो ऐड हो रही है, जो कि आपको अच्छी कैटेगरी के या फिर महंगे ईयरबड्स में सुनने को नहीं मिलता है। इसको यूज करने में मेरे को एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो मैंने फेस की, वो ये, जैसे कि इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर आप इसमें डबल या ट्रिपल टैप करेंगे तो इसकी जो वॉल्यूम है डाउन हो जाएगी या फिर अप हो जाएगी, जिसके मैनुअल में लिखा हुआ है। जब मैं इसे यूज कर रहा था तो बहुत ही ज्यादा एफर्ट मेरे को लगाने पड़े, 1 to 1 to 1 to 1 to, कि इसकी वॉल्यूम या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। अचानक से वॉल्यूम डाउन चलेगी और डाउन होने के बाद काफी एफर्ट्स करने के बाद भी अप नहीं गई, तो मुझे रिसेट करने पड़े, उसके बाद इसको बैलेंस साउंड में लाना पड़ा। टच फंक्शन के अलावा ये आता है वॉइस असिस्टेंट के साथ, जो कि इसको स्पेशल बना देता है। क्वालिटी अच्छी है, साउंड अच्छी है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो अमेजॉन पे आपको ये सिस्का तरफ से मिलता है लगभग 899 रुपीज में, यानी कि 900 रुपए में। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा चुका है। तो फ्रेंड्स अब है आपके सामने हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट, जो कि है जेब्रॉनिक की तरफ से जेब्रॉनिक ज़ेप साउंड बॉम्ब। नाम सुन रहे हैं, साउंड बॉम्ब, जब नाम से ही लग रहा है कि इसका जो साउंड है वो अलग ही होगा। अब असलियत क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीजें आपको इसमें चौंकाने वाली भी मिलेंगी, जरा मैं आपको डिटेल पढ़ के बता देता हूं। इसमें कॉल फंक्शन है जो कि सभी में है। 12 आवर का जो है प्लेबैक टाइम है, औरों से कम है, औरों से कम है, ध्यान रखिएगा पहले। और इसका जो साउंड ड्राइवर है वो 6 mm का है। हमने 10 mm वाले देखे अभी तक, ये है 6 mm का। ये जो 6 mm वाला है वो 10 mm वालों को कंपेयर कर पाएगा या नहीं, ये आपको देखना है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेगा। इसके अलावा स्प्लैश प्रूफ है, आप इसमें टच फंक्शन यूज कर सकते हैं, और ये 5.2 की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। टाइप सी केबल से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। अब आपको जो है सरप्राइजेस मिलने शुरू होंगे, कुछ इस तरह के बॉक्स में आपको मिलता है। इसको आप देखते ही आपको लगेगा कि ये क्या जबरदस्त चीज है। जब आप इसे ऐसे ओपन करेंगे तो आपको ये हैंग करने वाला एक बॉक्स मिल जाएगा, जिसको आप हैंग भी कर सकते हैं, कहीं टांग सकते हैं अच्छी तरह से। और ये बॉक्स देखने में बहुत बेहतरीन है। इसके अंदर आपको ये एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं, जिसका कलर जो है ऑरेंज आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको मिल रहा है बारकोड, जिससे स्कैन करके आप इसका जो मैनुअल है वो अपने फ़ोन में मंगवा सकते हैं और वहाँ से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। पर आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मंगा चुका हूँ। इसके साथ इसकी एक केबल मिलती है जो कि मैंने निकाल ली थी। चलिए फ्रेंड बात करते हैं इसकी। अब ये सरप्राइजेस क्या है, सरप्राइज देखिए। जब मैं इसे खोल रहा हूँ आप देखिए, ये 1 2 3 कलर से ही पता लग रहा है कि क्या जबरदस्त चीज होगी इसके अंदर। ये अंदर से ऑरेंज है और इसमें जो ब्लैक कलर के आप देख रहे हैं ये ईयरबड्स हैं, और ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत शानदार है। लुक वाइज तो इसको 100% नंबर मिलने ही चाहिए। अब दोस्तों जब मैंने इसे यूज़ किया तो मैंने देखा कि इसमें 6 mm का ड्राइवर है, क्या वो 10 mm के ड्राइवर से कंपीट कर पाएगा या नहीं, या फिर इसकी जो साउंड है वो क्वालिटी कैसी है। तो इसको अच्छी तरह से यूज़ करने के बाद मैं अपनी राय आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स जेब्रॉनिक की तरफ से एक बार फिर से बेहतरीन प्रोडक्ट है। म्यूजिक की अगर बात की जाए तो अगर हम बात करते हैं बेस की, तो 1 और 10 के बीच में इसको 6 नंबर दूंगा। ये नंबर कम इसलिए नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो इसका बेस है वो बैलेंस है, और अगर आप इसको हाई वॉल्यूम में भी सुनते हैं तो भी आपके कानों में दर्द नहीं होता। तो आपको वो जो कान में चुभने वाला एक्सपीरियंस है उसके अंदर नहीं मिलेगा, पहली बात इसके अंदर ये। फिर आप इसमें किसी भी तरह का म्यूजिक सुनते हैं उसको अलग अलग तरीके से, यानी कि उसकी अलग अलग चीजें जो है आप उसे नोटिस कर पाएंगे कि हाँ अलग तरीके से जो चीजें हैं या फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आपको अच्छी तरह से सुनाई दे रहे हैं। बात दोस्तों ये कि इसको जब आप यूज करते हैं तो ये आपके कानों में बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं ऐसे यहां पर, और होने के बाद आप जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैंने अच्छी तरह से लगा लिया, तो मुझे बाहर की चीज़ें जो है बहुत कम सुनाई दे रही हैं, अच्छी तरह से काम कर रहा है। नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छा है। जब आप इसे जिम में यूज़ करते हैं तो आप
लगभग जो है दूसरों से कट जाते हैं और अच्छी तरह से आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अपनी जिमिंग पर, अपनी एक्सरसाइज पर। और एक और बात दोस्तों ये कि जब इसमें आप कॉल करते हैं या फिर कॉल से बातें करते हैं या फिर आप म्यूजिक सुनते हैं तो इसकी जो रेंज है वो 10 मीटर से भी ज़्यादा है। 6 mm के ड्राइवर में भी इतनी अच्छी चीज़ आपको मिल रही है। अगर 10 mm का ड्राइवर हो रहा तो कितनी अच्छी जो है साउंड क्वालिटी मिलती। तो बेस बॉम्ब इसे कहा गया है, तो बेस है इसके अंदर, बस बैलेंस बेस है और अच्छा बेस है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये आपको मिलता है इस बेहतरीन क्वालिटी के साथ, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को गिफ्ट भी करेंगे ना तो आपको दुआएं देगा फ्रेंड्स। ये आपको अमेजॉन पे मिलता है ज़ेब्रॉनिक्स की तरफ से लगभग 899 रुपीज में, और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो फ्रेंड्स ये थे वो 5 ईयरबड जो कि आते हैं 500 रुपीज से लेकर 800 रुपीज के बीच में, और आई होप मैंने आपको बहुत ही डिटेल में अच्छी तरह से बता दिया है और आप डिसाइड भी कर पाएंगे कि कौन सा आपको खरीदना है। फ्रेंड इन सभी को मैं अपने पास नहीं रखने वाला हूं, इनको मैं गिव अवे करने वाला हूं, बिल्कुल फ्री में ही बांटने वाला हूं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट है वहां पे फॉलो कीजिए, और वहां पे जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आप उनको फॉलो कीजिए, उसके बाद आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आप इसके बारे में या फिर इन किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ मैं खुराफाती बाबा DK लेता हूं आपसे इजाजत, जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नई अनबॉक्सिंग के साथ, नई खुराफात के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।